बेसिक कोर्स के टेस्ट में टॉपिक था शंकर जो शिव समान बनते हैं, अर्थात उनके गुणों को धारण करते हैं। तो उसमें से तीसरा गुण हमने देखा था अकर्ता का, तो उसके बारे में प्रूफ, और भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है। इसके अलावा आत्मा के टॉपिक में ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता, ज्ञान और योग अरसपरस है और मनुष्यों के मुट्ठी में ही उनकी तकदीर है, अर्थात क्या। आत्मा का टॉपिक जो है, पहला लेसन वो पूरा होने जा रहा है। एक ही टॉपिक उसका बाकी है, इसीलिए आज के क्लास में इसके पहले जो भी बातें हमने देखी आत्मा के टॉपिक में, उसके ऊपर भी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है। हेलो। 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 दीदी आवाज नहीं आ रही है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का। हेलो दीदी आवाज आ रही है। हेलो। दीदी आवाज आ रही है। हेलो। दीदी आवाज आ रही है। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो।
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। 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 हेलो।
प्रश्न पूछा था, भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो हाँ जी। दीदी, रोल नंबर 18664। हाँ ठीक है माता जी। ओके, इसका जवाब है कि भगवान को साकार में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तो ज्योति बिंदु हैं और सबसे मिलने के लिए उनको देह देह में ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो मनुष्य आत्मा है वो देह सुख भोगते भोगते, मतलब जो भी उन्होंने हर आत्मा ने जो भी सुख दुख भोगे हैं वो शरीर से ही भोगे हैं ना। तो इतनी आदत पड़ गई है शरीर की कि भगवान भी अगर सामने है तो उनको भी मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए शरीर चाहिए ना। तो हाँ इसलिए मतलब संबंध में आएंगे तो कैसे आएंगे, तो शरीर चाहिए, इसलिए साकार में आना जरूरी है। क्योंकि हर आत्मा की भी जो आदत है जो भोगने की और जो भी कर्म करने की, वो शरीर के द्वारा ही होती है, इसलिए। ठीक है। आत्मा तो भूल ही गए ना। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। किसी को भी आत्मा में 3 शक्तियां है, इसका परिचय देना है या विश्वास दिलाना है, तो कैसे दिलाएंगे? अच्छा, तो आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं वो है मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। तो किसी को समझाना है तो मतलब जो हम शरीर से कर्म भी करते हैं तो उसके लिए पहले सोचते हैं, फिर तो मन तो बहुत मतलब संकल्प जो करते हैं, बुद्धि मतलब जो 3 शक्तियां हैं, तो मन का काम है सोचना, मतलब कुछ भी मन में संकल्प आते रहते हैं ना जैसे, तो वो मन का काम होता है। फिर दूसरा जो काम हो गया बुद्धि, तो बुद्धि का काम ये होता है कि क्या डिसीजन सही है क्या गलत है, तो जो फाइनल डिसीजन लेना होता है वो बुद्धि का डिसीजन होता है। तीसरा जो संस्कार होता है वो ये हो गया कि जो भी हम कर्म करते जाते हैं वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। तो जो भी हम जो कर्म कर रहे हैं देखने में आ रहे हैं, वो कर तो हम शरीर की इंद्रियों से रहे हैं, हाथ पैरों से कर रहे हैं, पर जो अंदर जो मतलब सोचना समझना, ये सारे काम तो हम आत्मा की जो शक्तियां हैं उसके थ्रू करते हैं ना। जो स्थूल में दिख रहे हैं वो तो हमने शरीर से कर दिए, पर जो दिख नहीं रहे हैं, जो कर्मणा में आ रहे हैं, वो हम आत्मा की शक्तियों के थ्रू करते हैं। और हम किसी को भी समझाते हैं जैसे कि मेरा हाथ मेरा पैर, तो इसका मतलब तो आत्मा अलग हो गई और शरीर अलग हो गया। सही सही जा रहा है क्या? ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, शंकर जो शिव समान बनते हैं, वो अकर्ता इस गुण को धारण किए हैं, उसके बारे में हमने 2-3 टॉपिक समझे हैं। तो उसमें से कोई भी एक टॉपिक पर बताना है। शंकर जो शिव समान अकर्ता गुण को धारण करते हैं, उसमें से ओम कोई शांति भी दीदी। एक पर। हाँ, ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। रोल नंबर 26,139 26,139। 39। ठीक है माता जी, बताइए। बाप जो शिव समान गुण धारण करते हैं, शिव निराकार है। बाप साकार में आकर अव्यक्त से ऐसी धारण कर लेते हैं जो बाप समान दिखाई देते हैं। एक मिनट। तो बाप समान बनना ही उनके सभी गुणों को धारण करना, जैसे वो अकर्ता अभोक्ता है, तो वैसे भी वो भी अकर्ता अभोक्ता अजन्मा बन जाते।
तो उसमें से माता जी हमने अकर्ता इस गुण के बारे में समझा है। तो अकर्ता गुण के कोई भी ऐसा उदाहरण दीजिए जो शास्त्रों में वर्णित है। हाँ या जैसे गीता के श्लोक के आधार से भी हमने उस अकर्ता गुण के बारे में समझा है, तो कोई भी जी। एक बात समझे। हाँ, क्योंकि आत्मा जन्म मरण में आने के कारण सुख दुख भोगती है, लेकिन परमात्मा बाप है जो वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए वो सुख दुख भी नहीं भोगते, ना उनको सुख दुख का लेप लगता है, क्योंकि वो अकर्ता हैं, यानी कि कुछ भी ना सुख ना दुख भोगते ही नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है वो अकर्ता है। ऐसे ही दीदी? ठीक है माता जी। ठीक है, तो दूसरा भगवान जो है वो निष्काम कर्म करने वाले हैं, अर्थात कर्मों में नहीं बंधते। इसके बारे में कोई भी एक श्लोक बताइए। कर्मों का कर्म कोई लेते है। जन्म मरण में ना आने के कारण वो कर्म में बनते ही नहीं है, त्रिकालदर्शी है। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, इसलिए वो कर्म अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो कर्म में बन जाते हैं। भगवान कर्म में नहीं बनते, वो तो समदर्शी होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो जैसे ये समंदर मंथन हुआ, उसमें जितना भी विष निकला वो सारा उन्होंने इसीलिए पिया, क्योंकि वो अकर्ता थे, उनको इस बात का कोई भी अच्छा बुरा लेप नहीं लगा। शास्त्रों में तो दिखाया जाता है। हाँ जी जी, ठीक है, आपका ठीक है, प्रश्न हो गया। ठीक है जी, ओके जी, ओम आगे के शांति। लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, परमपिता शिव अकर्ता है, अर्थात कर्मों में नहीं बंधते, तो इसके बारे में उल्लेखित श्लोक बताइए। परमपिता शिव कर्मों में नहीं बंधते, उसका ही खास परिणाम होता है जो मनुष्य आत्माएं और भगवान के बीच अंतर स्पष्ट करता है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो हाँ हाँ, ओम शांति माता जी। हेलो ओम शांति। हाँ, हेलो रोल नंबर। हाँ माता जी, रोल 6021 नंबर बताइए। 6021 6000 हाँ 21। 21। ठीक है, ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। प्रश्न दोबारा बताइए। परमपिता शिव कर्मों में नहीं बंधते, कर्मों का लेप नहीं चढ़ता है। इसके लिए गीता के श्लोक हमने देखे थे दो श्लोक बताइए, उसमें से कोई भी एक श्लोक। नौ का 9 भी बताया था। निष्कर्म कर्म करने वाला कभी कर्मों में नहीं बनता है। उसका ये है, न च माम तानि कर्माणि निबध्यते धनु कया उदासीनता असीन असक्तितेषु कर्मसु। जो कर्म में नहीं बनता है वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। ठीक है माता जी। हेलो हाँ आप बता, ठीक है माता जी, समझ गए। अभी दूसरा प्रश्न है आत्मा के टॉपिक का।
बुद्धि जो है कठोपनिषद ने उसके लिए क्या बताया है? बुद्धि के लिए बुद्धि तो बुद्धि का काम क्या है? शरीर रूपी रथ बुद्धि में बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। जो अच्छा है बुरा है उसका निर्णय बुद्धि से ही लिया जाता है। ठीक है, ये उत्तर ठीक है। प्रश्न ये है, जो कठोपनिषद में उल्लेख आया है ना, ये शरीर रथ है। शरीर रूपी रथ में बुद्धि का काम क्या है? शरीर रूपी रथ में बुद्धि का काम क्या है? वही निर्णय लेना है। शरीर रूपी रथ में बुद्धि से निर्णय लिया जाता है। मन और बुद्धि बुद्धि को से नाम क्या दिया हुआ है? शरीर रूपी रथ में कठोपनिषद में जो उल्लेख आया है उसमें बुद्धि को क्या बताया? चलिए इस नहीं तरह याद से बताइए बुद्धि। आप। शरीर हाँ। अच्छा याद नहीं है, ठीक है माता जी। मन क्या है वो याद है? मन को क्या बताया मन है, या इंद्रियों के लिए क्या बताया हुआ है? रथ में घोड़े कौन है? रस्सी मन कौन है? मन रूपी मन है घोड़ा, शरीर है रथ। हेलो, रथ को चलाने वाला कौन है? परमात्मा मना आत्मा। सभी के रथ को शरीर रूपी रथ को तो आत्मा चलाते हैं, में भी आत्मा तो को तीन परमात्मा चीजें हैं चलाता ना, है। हाँ, आत्मा को परमात्मा चलाते हैं। सभी माना आत्माओं को हम परमात्मा अभी चला है 500 करोड़ को। नहीं, जब हमने इस भगवान का जो ज्ञान उठाया, भगवान को पहचाना, तो हम उन्हीं के ही श्रीमत पर चलते हैं ना, उन्हीं के बातों पर ही हमारा श्रीमत है ना। ठीक है माता जी, ठीक है। आप ये बताइए कि आज मनुष्यों के दुखी होने का कारण क्या है? देह संग के रंग में आते हैं भगवान। ज्यादा करके लोगों का जो भी ये चल रहा है इस दुनिया में, पैसा कमाने में बुद्धि लगी है, जब अपना सुख दुख के पीछे पड़े है ना। देहभान के कारण ही दुखी है। ठीक है, हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न है, हाँ ओम शांति। आपके के लिए प्रश्न है, शंकर जी शिव समान अकर्ता बनते हैं। इसके अकर्ता गुण के बारे में हमने समझा है। तो वो अकर्ता गुण कर्म बंधन से न्यारे है, इस बात से सिद्ध होता है। तो इसके लिए जो हमने श्लोक देखा है वो श्लोक बताइए। शंकर भी शिव समान कर्म बंधन से न्यारे है, अर्थात तो जो भी कर्म करते हैं उसका उनके ऊपर असर नहीं होता, उसके रिजल्ट का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, पाप से परे है। इस बात की जो श्लोक हमने देखा है, उदाहरण समझा है, उसे बताना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर माता जी 28216 28213। जी। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। ये श्लोक है, नामे कर्माणि लिप्यन्ते नामे कर्मे फले स्पृहा
इतिमाम जो अभिजानते कर्मेभ्यो न स लिप्यते। और जी और एक श्लोक है, न च मान तानि कर्माणि निबंधन्ते धनंजय उदासीन आसीनम असक्तं तेषु कर्मसु। ये न का न श्लोक और 4 का जो 14 है, तो परमपिता शिव के हिसाब से खास लागू होने वाले श्लोक है। जी लेकिन जी उनका शिव समान बनने के बाद भी शिव है तो उनके ऊपर भी कर्मों का बंधन नहीं लगता है। कर्मों का बंधन अर्थात तो पाप से परे है। तो इस बात के लिए हमने क्या उदाहरण समझा था? वो तो न का न जो श्लोक है, न च मांगतानि कर्माणि निबंधन्ते धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तं तेषु कर्मसु। हाँ, यही कह रहे माता जी कि तो खास परमपिता शिव के हिसाब से लागू होता है। जी अभी यहाँ प्रश्न ये पूछा, शंकर भी बंधन से परे है, तो इसमें हमने कौन सा उदाहरण समझा था? शंकर, अच्छा ऐसा शंकर कौन भी, सा बड़ा शंकर करते हैं उसके बावजूद भी वो पाप से अच्छा परे रहते हैं? जो शंकर क्या करते हैं, जो सारा संसार का विनाश कर देते हैं, वो बोले ना, जैसे हाँ। शंकर क्या करता है, शंकर जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, एटॉमिक बम बनाते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है, दुनिया का विनाश करने का। परंतु ये शंकर भी विनाश करता है, परंतु ये कल्याणकारी उद्देश्य है। जो शिव जो कर्म करते हैं शंकर के द्वारा, शंकर का जो स्वरूप है शिव, शिव जिसके द्वारा अपना काम कराते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, मैं संसार का कल्याण करना है, सृष्टि को व्यवस्थित करना है, सृष्टि को परिवर्तन करना है, धर्म का स्थापन करना है। और उसके लिए ये जो माने ये जो अभी सृष्टि तामसी बन गया है ना, तो उसको सात्विक बनाने के लिए वो जो कर्म करते हैं विनाश का कर्म, वो भले विनाश होता है परंतु वो कल्याणकारी होता है। इसलिए वो आत्मिक स्थिति में, वो क्या बोले, आत्मिक स्थिति में रहकर अगर सारी दुनिया को विनाश कर देता है तो भी उस पर पाप नहीं लगता। ठीक है, अभी इसी बात की श्लोक हमने देखा था, वो श्लोक बताइए। इसके लिए श्लोक देखा था 18 का 17, जस्य न अहंकृतो भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति निबध्यते। न निबध्यते, हाँ, न निबध्यते, जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसका बुद्धि प्रभु सिवा कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होता, वह इन अधिहसक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मार कर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है, जैसे महादेव शंकर। ठीक है माता जी। आपके भी प्रश्न है अभी? जी आत्मा के टॉपिक में जो हमने देखा है कठोपनिषद का उदाहरण, जी तो उसमें कठोपनिषद का जो उदाहरण है उसमें घोड़े कौन से हैं? घोड़ों का चलने वाला रास्ता अर्थात क्या? उसमें घोड़े हैं इंद्रिया, जैसे कठोपनिषद में बोलते हैं, आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव च मन बुद्धि तो सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु। माना ये इंद्रिया जो है ये घोड़े हैं, तो यह करते हैं, घोड़े को अगर लगाम नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, माने शरीर के जो इधर उधर वो जो भागेंगे ना, शरीर का जो होता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शरीर के जो विषय हैं उसको भोगने के लिए वो भागेगा। तो इसीलिए बुद्धि जो सारथी है, निर्णय शक्ति, उसको मन के लगाम द्वारा, है ना, जैसे शरीर का इंद्रिय, वो तो अगर मन साथ नहीं देगा वो तो कोई सुख भोग ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उस मन को बुद्धि के सारथी द्वारा, माने श्रीमत, भगवान जो श्रीमत देते हैं उसके द्वारा हमें उसको
उस मन को रोकना है, जिसके द्वारा वो जो लगाम, मन तो साथ नहीं देगा ना इंद्रियों का, तो इंद्रिय भी कंट्रोल हो जाएंगे। और इंद्रियों को हमें चलाना है, ऐसे नहीं कि इंद्रियों को रोक देना है, इंद्रियों को चलाना है, परंतु श्रीमत के द्वारा ही चलाना है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, भगवान जो श्रीमत देते हैं उसके द्वारा ही हमारे इंद्रियों को हमें चलाना है। इसका प्रश्न हो गया। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, शास्त्रों में जो सागर मंथन की कथा आई हुई है, तो उस बात से हम कौन सी बात कर सकते हैं? सागर मंथन की जो कथा आई हुई है शास्त्रों में, उस बात से हम कौन सी बात सिद्ध कर सकते हैं? फोन अनम्यूट हुआ है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 22,707। ठीक है आते जी, उत्तर जो बताइए। जो शास्त्रों में सागर मंथन की कथा आती है, तो उसमें से जो हलाहल विष निकला, कलंक रूपी विष, वो किसी में पीने की हिम्मत नहीं थी, ना देवी देवताओं में ना असुरों में। वो सब उससे भयभीत हो गए। एक शंकर ने ही उस कलंक रूपी विष को धारण किया है। तो इसीलिए एक कलंकीधर के नाम से भी यादगार है, उसकी कलंकीधर नाम से ये कलंक लगाने की, विष पीने की, क्योंकि वो अभोक्ता है, तो उसको धारण करने के बाद भी उसको उस विष का लेप छेप नहीं लगता है। उसको लेप छेप नहीं लगता है। जी हेलो जी, कट कट के आवाज आ रही। हेलो जी, आवाज आ रहा है आपको? हेलो। हाँ बताइए, बोलिए। दूसरा प्रश्न है माता जी। जी, ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता क्यों है? याद तो जैसे भक्ति मार्ग की तरह होगी, कि जैसे ये भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि याद करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, लेकिन याद करने के लिए जानना जरूरी है। ज्ञान माना जानकारी, किसकी जानकारी? आत्मा की जानकारी, परमात्मा की जानकारी, और ये सृष्टि चक्र की जानकारी। जब हम एक ज्ञान के द्वारा इसको जान लेंगे तो हम अपने जब हम ज्ञान के द्वारा इसको जान लेंगे तो हम अपने तकदीर को, अपनी संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी के लिए गाया है कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे? और याद करने के लिए जानना जरूरी है, तो इसलिए हमें ज्ञान भी जरूरी है और योग भी जरूरी है। इसके लिए गीता में भी आया है कि ज्ञान और कर्म योग अलग अलग नहीं है। ये बाल बुद्धि लोग कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते हैं। ये दोनों एक है। एक में ही यदि स्थित एकाग्रता स्थित हो जाए तो फल दोनों को पाया जा सकता है। तो प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अकर्ता गुण और अजन्मा गुण, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? कर्ता गुण से अजन्मा यह गुण किस तरह से जुड़ा हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी। हेलो ओम शांति। रोल नंबर? हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति, रोल नंबर 22168। 22168। 168 8। हाँ, हाँ, उत्तर बताइए। मोहिन जी, आपका आपका जो आवाज काट काट के आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं, क्लियर नहीं आते हैं। पूछा है कृष्ण हाँ, अकर्ता इस गुण हाँ, से अजन्मा यह गुण किस तरह जुड़ा हुआ है? अकर्ता जो अजन्मा नहीं होने से, अजन्मा तो सबसे पहला गुण है। अजन्मा होने से ही वो अकर्ता बनते हैं। अजन्मा तो जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं, निश्चय अनिश्चय में नहीं आते हैं, और वो अजन्मा बनने से ही अकर्ता बनते हैं। अर्थात अकर्ता अर्थात कर्म बंधन से परे, कर्म फल की इच्छा से अनासक्त, उसको ही अकर्ता कहा जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप मोहिन जी, आपका आवाज नहीं आते हैं, काट काट के आते हैं। ब्रेकिंग हुआ है आपका आवाज में। वो नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है ना, इसीलिए ऐसे हो। हाँ जी, यदि आप सुन पा रहे हैं आवाज तो है। अभी अभी भी वो ब्रेकिंग हो रहा है, अभी अभी स्पष्ट नहीं आ रहा है। हाँ जी, हेलो। भक्ति मार्ग में बोला ब्रह्मा ने हेलो, नहीं, स्पष्ट नहीं आ रहा है। हेलो, आपका फोन रख देते हैं अभी। हाँ जी, हाँ। हेलो, प्रश्न है भक्ति मार्ग में कहा जाता है मुट्ठी में है दिल। भक्ति मार्ग में जो बात कही जाती है ब्रह्मा ने भाग्य लिखा था, तो वास्तव में कहाँ तक सही है?
हेलो हेलो, बोलिए बहन जी। हेलो, तो प्रश्न एक बार। प्रश्न पूछा, भक्ति मार्ग में ऐसे कौन आगे लिखा तो सही है। दीदी प्रश्न सुनाई नहीं देता, कट कट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, और एक बार फिर पूछिए ना। प्रश्न यह पूछा, ब्रह्मा ने हाँ था हाँ, जो कहते हैं ब्रह्मा ने आगे बांधा था तो सोए थे क्या, तो वास्तव में क्या ब्रह्मा सबकी तकदीर लिखते हैं या मनुष्य अपनी तकदीर स्वयं लिखते हैं? हाँ बहन जी ठीक है। ब्रह्मा जो तकदीर लिखने के लिए शास्त्र में बताया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा खुद ही अपना तकदीर बनाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारा। अगर हमारे मुट्ठी में तकदीर है तो वो कैसे है ना। भगवान बाप को सही पहचान पाकर उनको याद करते हुए कर्म करने से सारा विकर्म विनाश होगा, फिर हमारा तकदीर 21 जन्म के लिए बनेगा। ठीक है, ये जो 21 जन्म के लिए बनेगा उसके लिए वर्तमान समय चल रहा है। इसी समय में काल चक्र या सृष्टि चक्र को समझकर हमको इस समय का महत्व लेकर कर्म करना है। और बहन जी, हेलो दीदी ठीक है ना। जी हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना। हाँ दीदी जी 23,622, 23,23622। ठीक है, अगर किसी को भी की शुरुआत में जी देना है तो आप कैसे समझाएंगे? आत्मा का शरीर समझ में। और एक बार भी। हेलो हेलो को दीदी जी सुनाई नहीं देता, और एक बार पूछिए। को आत्मा के हाँ बारे में विश्वास दिलाना है तो आप कैसे हाँ, दिलाएंगे? अच्छा दूसरे कोई अज्ञानी लोगों को आत्मा के बारे में जब समझाएंगे, हम बोलेंगे कि ये तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना लौकिक नाम बताएगा, लेकिन ये जो उसको समझा देंगे कि ये किसका घर है, ये किसका हाथ है, वो बोला मेरा हाथ है। तो मेरा कहने वाला कौन है? मेरा कहने वाला एक अलौकिक शक्ति है जो हम जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा शरीर के अंदर शरीर को चलाते हैं। आत्मा में 3 शक्ति होती है, मन बुद्धि और संस्कार। मन होता है क्या, जो सोचने की शक्ति है, और समझ शक्ति है, निर्णय शक्ति है, और उसको करते हुए जो कर्म होता है उसको कहा जाता है संस्कार। उसको ऐसे समझाएंगे कि देखो कि अपना दादा समझ लीजिए कि उसका दादा मर गए, चल वैसे हैं, तो उसको बोलेंगे कि जो दादा चल बसा हम बोलते हैं, तो यही तो शरीर पड़ा हुआ है, तो चल बसा कौन है? जो इसी शरीर को चलाता था वही प्राण शक्ति इस अंदर इस शरीर से निकल कर चला गया। जो चला गया है वही आत्मा है, जिस पर पाप लेप छप लगता है, ये शरीर को चलाने वाला, और जिस पर पाप का लेप छप लगता है या पुण्य का कर्म उस पर चढ़ता है उसको कहा जाता है आत्मा। इस प्रकार हम समझा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, ओम शांति जी।
भगवान को तो निराकार होने के बावजूद भी हम उनसे संबंध जोड़ सकते हैं या मिलन मना सकते हैं, तो इस बात को इस तरह से समझाया जा सकता है। भगवान सर्वशक्तिवान है, तो इसीलिए वो निराकार या अव्यक्त होने पर भी मनुष्य उनसे मिलन मना सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। तो इस बात के लिए इस तरह से समझाया जा सकता है कि भगवान को साकार में आना ही क्यों जरूरी है। शांति दीदी। ओम शांति। हेलो। हाँ मैम। हाँ, ओम शांति। 23। हाँ, रोल नंबर है 23328। माता जी एक बार फिर से रोल नंबर बताइए। 23,328। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। हाँ हाँ ठीक है, अभी उत्तर बताइए। भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है मिलन मनाने के लिए? और मनुष्य आत्माएं जन्म लेते लेते अपने स्वरूप से, अपने निराकारी स्वरूप को भूल गई हैं। जब वो अपने आत्मिक स्वरूप से ही भूल गई हैं, तो अगर परम पिता परमात्मा निराकार रूप में रहेंगे तो उनको तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे किसी भी रूप में। तो इसीलिए जो निराकार परम पिता शिव हो, उनको साकारपन का आधार लेना पड़ता है, ताकि मनुष्य आत्माएं जो साकारी है, देहधारी है, उनसे अपनी इंद्रियों द्वारा मिलन मना सके। ज्ञान जब वो सुनते हैं तो कर्मेंद्रिय जो हमारे कान है वो मना जैसे उनसे रस लेते हैं, कर्ण रस लेते हैं, आंखों हैं बाबा की निराकारी स्टेज को देखते हैं। इस तरीके से उनसे हम अपनी आत्मा के सुख का अनुभव करते हुए मिलन मना सकते हैं। हाँ ठीक है, ये उत्तर तो आपने सही दिया है। बाकी अगर कोई ये कहेंगे कि भगवान तो निराकार है, तो उनको तो कोई भी बात में परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। तो निराकार होने पर भी वो मनुष्यों से मिलन मना सकते हैं। उन्हें जो भी मनुष्यों की जो अपेक्षा है वो तो निराकार भी पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कैसे समझाएंगे? हेलो। हेलो। हाँ माता जी। प्रश्न नहीं समझ हेलो। में आपका। हेलो, मना आप पूछ रहे हैं कि भगवान निराकार सर्वशक्तिमान है, तो मनुष्यों की सब इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, तो ईश्वर से वो मिलन बना सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसे भी तो कई ऐसे लोग हैं ना जो भक्ति मार्ग में ऐसी श्रद्धा भावना रखते हैं कि भगवान तो कैसे भी रूप में हो, कैसे भी स्थिति में हो, तो भी वो इतने समर्थ है जो मनुष्यों से मिलन मना सकते हैं या उनकी अपेक्षाएं पूरी कर सकते हैं।
तो उस बात के लिए आप क्या समर्थन देंगे? जैसे हम लोग होते हैं कि अगर टीचर स्कूल में है तो टीचर को बच्चों के सामने आना पड़ता है उनको पढ़ाने के लिए, वरना जो प्रत्यक्ष हमने अपनी इंद्रियों से देखा है सुना है, क्योंकि इंद्रियों के अभ्यासी है ना 63 जन्म से, तो हमको उनका सुख लेने की आदत पड़ी हुई है। तो अगर निराकारी रूप में ईश्वर हमारे सामने है भी, ज्ञान भी है, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो जैसे टीचर को स्कूल में आकर बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, तो फिर परम पिता जो निराकार है तो भी सत्य ज्ञान है वो देने के लिए एक साकारी शरीर का आधार लेना पड़ता है, तभी हम जो साकार मतलब जो देह भान में फंसी हुई आत्मा है उसको समझ पाएंगे। ईश्वर तो हमें दे रहा है, निराकार है, लेकिन जब तक हमारे मना कि हम हमारा जो जन्म जन्मांतर का अभ्यास पड़ा हुआ है इंद्रियों से सुख लेने का, तो वो पूरी नहीं होती तब तक हम उस भाव को उनको समझ ही नहीं पाएंगे। ईश्वर तो हमको दे रहा है, शक्तियाँ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम आत्माओं को वो चीज लेने के लिए बोलते हैं ना समान होना चाहिए, है ना। जैसे जो आपकी जो जोड़ी बनती है तो दोनों को समान होना चाहिए। तो जो निराकार परमात्मा है, मनुष्य आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को स्वतः अपने पुरुषार्थ से निराकारी से तुरंत धारण कर ले। तो परम पिता परमात्मा जो है वो अपनी निराकारी स्टेज को बनाए हुए साकार में जब आते हैं तो हम साकारी मनुष्य आत्माएं उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। उनका जो दिया हुआ ज्ञान है, सारे हमारी इंद्रियों का अनुभव लेना है हम उनसे, इसीलिए वो साकारी रूप में आते हैं। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न हो गया है। आगे का प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, अकर्ता इस गुण में हमने 2 टॉपिक समझे हैं। अकर्ता इस गुण को समझने के लिए हमने 2 बातें खास समझी है, कर्मों के बारे में ही, तो वो दोनों बातें बताना है। अकर्ता इस गुण के लिए हमने 2 टॉपिक समझे हैं। कौन अनम्यूट हुआ है? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ हेलो। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। हाँ 12,209। करता मतलब एक शिव को भी कहेंगे करता, जो तो ज्योति बिंदु है वो कैसे कर्म करके दिखाएगा, तो बिंदी तो मन कर्म करके नहीं दिखा सकती, आत्मा अगर शरीर से अलग रहेगी तो कार्य नहीं कर सकती। ऐसे ही वह परमपिता परमात्मा जिसका शरीर धारण करता है, मतलब जिसके साथ शिव को मिलाकर एक किया है, वह उसके द्वारा जब कर्म करता है तो गाय में बेगुपन मतलब बिन पैर के भी चलता है, बिन कानों के भी सुनता है, बिना मुख के भी बोलता है, तो मन वो शंकर वाली आत्मा है, ऐसा उसके द्वारा कार्य करती है। ये मन करते हुए भी नहीं करती, उसके कर्मों का उस पर लेप छेप नहीं लगता, माना अनासक्त होकर के कर्म करती है, जैसे शिव सृष्टि पर रह करके भी अनासक्त रह के
और फिर माना पाप पुण्य का लेप चेप नहीं लगता, अजन्मा है। ऐसे ही वह शंकर वाली आत्मा भी उनके समान बन जाती है, तो वह भी मना कर्ता का ही मना जन्म जैसा ही पाठ बजाती है सृष्टि पे, उसे ही मृत्युंजय के रूप में भी बोला गया है, मरनाथ के रूप में भी बोला गया है। जिसे कोई मार नहीं सकता, वह कर्ता भी हो गया और अजन्मा भी हो गया। कर्त संसार का भी कल्याण अर्थ विनाश करता है, तो भी मार कर भी नहीं मारता और नहीं उसे पाप मना पाप का लेप चेप नहीं लगता। दूसरा प्रश्न है माताजी आपके लिए। बुद्धि कमजोर मनुष्यों का क्या नुकसान होता है? थोड़ा स्पष्ट आवाज समझ में नहीं आई, थोड़ा दोबारा बोलिए, कटके आवाज आ रही है। बुद्धि हाँ जी, होने से, बुद्धि क्षीण होने से या बुद्धि कमजोर होने से मनुष्य जीवन का नुकसान होता है, इसे कैसे समझाएंगे? मनुष्य क्या है, कर्मों की गति नहीं जानते ना, क्योंकि बुद्धि क्या है कंट्रोल से बाहर हो गई, मन चंचल हो गया है। तो क्योंकि जब परमात्मा ही आकर के सत्य का ज्ञान व दीपक देता है, तो उस ज्ञान के आधार पर परमात्मा को याद करके हम बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, और एकाग्र करने के बाद ही हम सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, अच्छे और बुरे का पहचान कर सकते हैं। इसके लिए बताया गीता में अभ्यास करेंगे मन को बार बार कंट्रोल करने का बुद्धि के द्वारा। बुद्धि माना जो परमात्मा से ज्ञान का नेत्र मिला हुआ है, से अभ्यास करने से। और फिर पता भगवान ने बाप ही हमेशा ये बताता है कि सृष्टि का विनाश होने वाला है, नई दुनिया स्थापन करने के लिए आया है। तो फिर बैराग भी आता है कि सृष्टि विनाश होने वाली सारी झूठी दुनिया है, तो उससे बैराग भी आता है। आपका प्रश्न पूरा हो गया। क्लास का टाइम भी पूरा होने जा रहा है और आज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कनेक्शन कट हो रहा है, तो इसीलिए पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। एक प्रश्न पूछा था, अकर्ता इस गुण पर हमने कौन से दो बातें खास समझी है? अकर्ता इस गुण को समझने के लिए हमने दो टॉपिक समझे। एक तो कर्मों में समभाव और दूसरा कर्म बंधन से परे। कर्मों में समभाव इस बात की शंकर वो किस तरह से कर्मों में समभाव धारण किए हुए हैं और वो गुण ही उन्हें अकर्ता किस तरह सिद्ध करता है, इसे समझने के लिए ही हमने इस बात को समझा था। जो गीता 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख है, न दृष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समादिष्टो मेधावी भिन्न संशय। इस श्लोक में इस तरह उल्लेख है कि कोई भी अर्थात जो ऐसा कोई कर्म है जो क्लास नहीं है, तो भी उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी या कोई ऐसा बुरा कर्म अर्थात कर्म की बात नहीं, कर्म हो तो भी इसके प्रति घृणा नहीं रखते हैं, इसका कल्याण हेतु इस कार्य को करते हैं। अर्थात कर्मों में समभाव, कर्म है तो भी उसी तरह से न्यूट्रल होकर करेंगे, और अप्रिय कर्म हो लेकिन वो विश्व
उसके प्रति द्वेष से घृणा न रखते हुए उस कर्म को करना, अर्थात ही उनका ये अकर्ता गुण सिद्ध होना। इसी बात को समझने के लिए उदाहरण समझा था सागर मंथन की कथा। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला, तो उस हलाहल विष को पीने ब्रह्मा विष्णु सहित सारे देवताएं और असुर भी पीछे हट गए। कोई भी उस विष को पीने से नहीं था, लेकिन शिव समान बने हैं, अर्थात शिव शंकर के द्वारा उस हलाहल विष को धारण करते हैं। तो यहाँ विष अर्थात सागर का मंथन होता है। जब परमपिता शिव संगम युक्त सृष्टि पर आते हैं तो उस समय जो ग्लानि या निंदा का सृष्टि चारों ओर से संसार में, तो उसे ही कलंक की धर के स्वरूप में वो धारण करते हैं। अर्थात वो ग्लानि या निंदा का असर नहीं हुआ। सर्वसामान्य मनुष्य समाज में जैसे ही हो जाती है तो तुरंत उनकी बुद्धि हो जाती है, डावाडोल हो जाती है, हंसती है। असर नहीं हुआ तो वही कर्म हो तो दोनों में समान और कर्म बंधन से परे ये भी अकर्ता गुण में आता है। तो परम पिता शिव के लिए तो इस बात को हमने समझा था, कर्म बंधन से परे जो चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, इसमें उल्लेख है न माम कर्माणि न मैं कर्म फले जो भी जाना कर्म भी न सबद्धते। और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी न माम न च माम कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। इसमें भी इस बात का उल्लेख है, परम पिता शिव को तो कोई भी कर्मों का बंधन बांधता ही नहीं है, तो कर्मों के बंधन में नहीं बंधते, इसीलिए वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। अब इस बात को तो हमने समझा था कि परम पिता शिव तो कर्मों की गति को जानते हैं, इसीलिए वो कर्मों के बंधन में फंसते ही नहीं, तो वो कर्म बंधन से न्यारे हैं तो अकर्ता भी है। लेकिन साकार स्वरूप के द्वारा वो कर्म बंधन से परे है, इसका प्रूफ क्या है? तो उसी के लिए 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का 17 नंबर श्लोक, इसमें उल्लेख है यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर् यस्य न लिप्यते अथवापि न हन्ति न विभज्यते। तो इस बात के लिए इस बात को समझा था कि सारे संसार की हत्या करने पर भी, मारने पर भी वो बंधायमान नहीं होता, क्योंकि उसका कोई अपना अहंकार भाव नहीं है। एक परम पिता के अलावा उनकी बुद्धि कहीं भी लिप्त नहीं होती है। तो इसीलिए परमात्मा से जुड़े हुए होने के कारण सारे संसार का विनाश करने पर भी वो शंकर या महादेव पाप से परे है। कर्म बंधन अर्थात क्या? पाप या पुण्य, कोई भी कर्म किया, चाहे पाप का या पुण्य का, तो उसके कारण दुख या दुख भोगना। लेकिन वो होकर के इतना शंकर, तो उसके सारे संसार का विनाश करने पर
नहीं लगता है, अर्थात कर्म बंधन से परे है। पूछा था अकर और इन दो गुणों का आपस में क्या संबंध है, तो इसके लिए समझा था अकर्ता अर्थात कर्म बंधन से मुक्त। अन्य मनुष्य आत्माएं जो भी है उनके जन्म मरण में आने का कारण ही है कि वो कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। तो उस बंधन को चुकतू करने के लिए उनको जन्म मरण के चक्र में जो है पिता शिव की मग्न स्थिति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो कर्ता बन जाते हैं, अर्थात पुण्य सुख दुख इन सब से सुखों का भी बंधन है तो दुखों का बंधन है। तो जन्म मरण से न्यारे हो जाते हैं, अर्थात वो अजन्मा भी हो जाते हैं। और वो अजन्मा है इस बात का उल्लेख तो हमने समझा ही है। मृत्यु नहीं होती तो अमर है, मृत्युंजय है, सबका काल है, लेकिन उनको खाने वाला काल कोई नहीं। और जन्म से न्यारे है तो उनके जन्म का कहीं भी उल्लेख दिखाई नहीं देता। तो इसी बात से अजन्मा और अकर्ता ये गुण जुड़ा हुआ है, और अभोक्ता और अकर्ता ये गुण भी आपस में जुड़े हुए हैं। आज प्रश्न पूछा था कि भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है, तो इसका उत्तर है कि मनुष्य आत्माएं जो है वो तो देह धारण करते करते जन्म जन्मांतर देह के सुख भोगते भोगते अपनी आत्मिक स्थिति को भूल गए, मूल स्वरूप को भूल के खुद को देह समझ बैठे हैं। अब जब परम पिता शिव साकार सृष्टि पर आते हैं तो साकार देहधारियों से मिलेंगे, सभी से संबंध में कैसे आएंगे, क्योंकि सब तो हमें जकड़े हुए हैं। इसीलिए उनका उद्धार करने के लिए भगवान को भी साकार में आना पड़ता है। दो प्रश्न पूछे, एक तो ध्यान और योग परस्पर से इस टॉपिक में पूछा था ध्यान योग दोनों की आवश्यकता क्यों है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए ही ध्यान और योग दोनों की आवश्यकता है। अर्थात योग का अभ्यास करने से भगवान की याद की प्रैक्टिस बढ़ेगी, और याद की प्रैक्टिस बढ़ेगी तो वैराग आएगा, लेकिन वैराग आने के सही ज्ञान होना आवश्यक है। जब ज्ञान सही प्राप्त होगा तभी छोटी चिंता से वैराग आएगा। तो इसलिए ज्ञान और योग जरूरी चीज है। और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या, तो इस बात की दुनिया में तो ये सोचते हैं ब्रह्मा स्वयं भाग्य लिखते, तो वास्तविकता ये नहीं, यहाँ तो ज्ञान के द्वारा भाग्य भगवान ज्ञान देते हैं, अर्थात ही भगवान का ज्ञान ही मनुष्यों पर कृपा है, लेकिन अपने मुट्ठी में है। अर्थात ही भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करना, और उसी आधार से वो प्राप्ति के हकदार बनते हैं, जिसके लिए बोला हुआ है मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। से आज के बेसिक कोर्स के